यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी। सरकारी योजनाओं का सोशल मीडिया पर प्रचार होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। विज्ञापन के लिए हर महीने पैसे यूपी सरकार देगी। आपत्तिजनक टिप्पणी पर आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई और देश विरोधी पोस्ट पर उम्र कैद तक की सजा। तो योगी सरकार की इस सोशल मीडिया पॉलिसी को अब जरा लाउड और क्लियर अंदाज में भी समझिए, क्योंकि इसी पॉलिसी के तहत ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसमें होंगे और साथ ही ये भी कि किस कैटेगरी में कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आएंगे। पॉलिसी में कंटेंट का अप्रूवल भी क्या जरूरी होगा, इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, अब आपको यही बताते हैं कि यूपी सरकार की आखिर ये नई सोशल मीडिया पॉलिसी है क्या। क्योंकि यूपी सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक सोशल मीडिया पर योजना का प्रचार और इन्फ्लुएंसर्स को काम पर भी रखा जाएगा। फॉलोअर के हिसाब से चुनाव होगा। इन्फ्लुएंसर्स सरकार का प्रचार करेंगे और सूचना विभाग में इन्फ्लुएंसर्स की बकायदा रजिस्ट्रेशन भी होगी। इंपॉर्टेंट है कि अभद्र और अश्लील कंटेंट पर एक्शन भी होगा। देश विरोधी पोस्ट पर उम्र कैद तक की सजा और इन्फ्लुएंसर की 4 अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। सरकार से इन्हें 2 से 8 लाख तक के विज्ञापन मिलेंगे। यूपी सरकार की जो सोशल मीडिया पॉलिसी के बारे में आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉल पर आप जानिए कि पॉलिसी के तहत कौन कौन से प्लेटफॉर्म इसमें हैं। क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स के लिए 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को लेकर खबर को समझिए। क्योंकि इसमें जो कैटेगरीज है, कौन सा प्लेटफॉर्म किस कैटेगरी में आएगा, फॉलोअर के हिसाब से ही उसे पैसे भी मिलेंगे। और इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को 2 से 5 लाख रुपए प्रति महीना, जबकि यूट्यूब शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए 4 से 8 लाख रुपए प्रति महीने को लेकर भी इस पॉलिसी के तहत खबर सामने आ रही है। अब पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, क्योंकि कंटेंट पर इसके जरिए नजर रखी जा सकेगी। यहां तक कि देश विरोधी पोस्ट पर लगाम लगाने में भी यह कारगर साबित हो सकती है और अश्लील कंटेंट पर इमीडिएट एक्शन लिया जा सकता है। यहां तक कि पूरी तरीके से समझा जाए तो सरकारी विज्ञापन भी इसके जरिए और आसान हो जाएगा। तो पॉलिसी का उद्देश्य क्या है और जिस तरीके से इस पॉलिसी को लेकर खबर सामने आ रही है, आपको बता दें योगी सरकार की इस नई सोशल मीडिया पॉलिसी पर अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। नई डिजिटल नीति जो लाई गई है, ये सरकार की अब तानाशाही पूर्ण मीडिया, सोशल मीडिया, जनता की आवाज़ दबाने वाली मानसिकता को प्रदर्शित करती है। कोई भी एक ट्वीट, उसकी सज़ा अगर उम्र कैद हो सकती है और इस कानून को लागू करने का अधिकार एक सब इंस्पेक्टर का होगा। एक आईओ किसी भी ट्वीट को अपने विवेक से ये मान लेगा कि ये देश विरोधी है, तो उसके बाद कोर्ट से फैसला करेगा कि वो है कि नहीं है, लेकिन तब तक शोषण उस व्यक्ति का होता रहेगा। ये स्कीम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को धमकाने के लिए, डराने के लिए लाई गई है। हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज जी, यहाँ पॉलिटिकल प्रिविलेज के लिहाज से ही क्या इसका विरोध किया जा रहा है या कुछ और आधार है जिसके लिहाज से ये सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, ये बात तो सच है कि पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो विपक्ष जो सोशल मीडिया में और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर कहें तो हर लिहाज से भारी पड़ा था और उसी के लिहाज से ये चीज़ें बदली जा रही हैं और यूपी सरकार ने ये फैसला किया है। उसमें कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। उसमें ये कहा गया कि अश्लील, अभद्र या राष्ट्र विरोधी कंटेंट अगर डाले गए तो उसमें आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उम्र कैद की सजा हो सकती है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, दोनों ने इस बात का विरोध कहा कि तानाशाही है, एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन उसमें यह है कि जो लोग रजिस्टर कराएंगे और जो लोग सरकार से पैसे लेंगे, अगर उन लोगों ने ऐसा किया तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो संविधान में है, जो कानून में है। शुक्रिया पंकज जी पूरी जानकारी के लिए। हालांकि इस लिहाज से और किस तरीके से इस पूरी पॉलिसी को लेकर क्लैरिटी आती है, इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया।